प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत डैरकाबास में लगा शिविर। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत नेछवा उपखंड की ग्राम पंचायत डैरकाबास में शिविर का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर शिखर अविचल चतुर्वेदी ने शिविर का अवलोकन किया। कलेक्टर ने ग्रामवासियों को शिविर में उपस्थित रहकर विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए प्रेरित करा। ग्रामीणों की समस्याओं को मौके पर सुनकर अधिकारियों को आदेशित कर समस्याओं का निस्तारण किया। साथ ही चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में अधिक से अधिक पंजीयन कराकर लाभ उठाने का आग्रह किया। इस अवसर पर लक्ष्मणगढ़ उपखंड अधिकारी डॉक्टर कुलराज मीणा, नेछवा प्रधान संतरा देवी, विकास अधिकारी अर्चना मौर्य, नेछवा नायब तहसीलदार जगदीश प्रसाद देवल, अतिरिक्त विकास अधिकारी गणेशाराम, डैरकाबास सरपंच किरण कंवर, समाज सेवी पृथ्वी सिंह, समाज सेवी देवेंद्र गौरा के अलावा 22 विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर ने शिविर की व्यवस्था देखकर भूरी भूरी प्रशंसा की। क्या कह रहे हैं कब तक ये ले लेंगे बस आराम कुछ हुआ था दोपहर से पहले सब बोल जाती है, साहब फोन कर लेते हैं, बात करते हैं। दोपहर बाद नहीं आती। कोई इंसिडेंट हुआ था अभी स्ट्रोक देख चलो तो अपन नहीं दिलवाने के लिए इनको मंगवा लेते हैं। चल नहीं बारिश हाँ वो नोट करवा दिए। ठीक है नोट करवा दें। ठीक है। कलेक्टर महोदय का माल्यार्पण से स्वागत करने के लिए आमंत्रित करूंगा श्रीमान जाबर मलजीत गौरा। वो आए और माल्यार्पण के द्वारा कलेक्टर महोदय का स्वागत करें। साथ ही साबा पहना करके स्वागत करेंगे श्रीमान नेमीचंद तिवारी। बधाया हमारे आंगन में बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही कि यहाँ पर आज के दिन श्रीमान कलेक्टर महोदय का उद्बोधन हो, फिर भी मैं साफ पर छोड़ता हूँ, जैसी आपकी इच्छा है। हम तो ये गुजारिश करते हैं कि आए और समय भाव के बावजूद भी आपका हल्का सा उद्बोधन सुनने को मिल जाए। बहुत आभार होगा श्रीमान कलेक्टर। ये कोई सभा नहीं है, ये तो एक कैंप है, इसलिए उद्बोधन अगर आवश्यकता है तो मैं जरूर कुछ कहना चाहूँगा। और माननीय सरपंच महोदय, माननीय प्रधान महोदय, एसडीएम साहब, बीडीओ साहब, तहसीलदार साहब, अन्य सभी पंचासीन अतिथिगण और इस गांव के इस पंचायत के निवासी, आप लोग जो यहाँ पे आज कैंप में आए हैं, मैं यहाँ पे यही हम लोग लगातार निर्देश दे रहे हैं और हमारी जो टीम है एसडीएम साहब के अध्यक्षता में वो यही मेहनत कर रही है कि आप लोग यहाँ पे जिस भी काम से आए वो काम आपका मौके पर ही होना चाहिए। कैंप लगाने का मतलब यही है कि सारे विभाग यहाँ पर बैठे हैं। आमतौर पे कई काम इसलिए लंबे अटक जाते हैं, किसी कारण से नहीं हो पाते हैं कि या तो कर्मचारी और अधिकारी जो हैं वो अपने को सही वक्त पर नहीं मिलते हैं जहाँ पर उनसे मिलना चाहिए, अन्य कामों में वो व्यस्त रहते हैं, और या फिर कोई 2 या 3 विभागों के आपस में समन्वय में इतनी दिक्कत आती है कि वो सारे विभाग आपस में बात करके किसी काम को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ये एक सपना है कि सारे विभाग एक साथ बैठ के और जिस भी तरह की समन्वय की समस्याएं आती हैं उनका वहीं पर निपटारा करते हुए और आमजन को अधिक से अधिक यहाँ पर रिलीफ प्रदान करें, जो भी उनको जैसे भी सहायता की जा सकती है। जितने भी योजनाओं में जितने भी पात्र लोग हैं उनको इस कैंप में कुछ ना कुछ फायदा अवश्य मिले। और इसमें सबसे पहले मैं राजस्व की टीम को जरूर बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने आज के कैंप में 10 जो है सहमति से बंटवारे करवाए हैं, और साथ ही साथ मैं खातेदारों को भी बधाई देना चाहूँगा क्योंकि आपने आने वाले कई अपने पुश्तों तक जो जमीन के झगड़े पैदा हो सकते थे उनका निपटारा कर दिया है, सही तरीके से बंटवारा करके। आगे कोई कोर्ट केस होता, कोई और झगड़ा होता
तो अपन ने बहुत समझदारी का परिचय दिया है। मैं और भी जो खातेदार हैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि सहमति से अपनी जमीन का अवश्य बंटवारा करवा के और एक शांति, अपने मन में शांति रखें कि हमारी जमीन का कोई झगड़ा नहीं होगा किसी आगे वाले आने वाले समय में। पंचायत, ग्राम पंचायत में भी सरपंच साहब ने, ग्राम विकास अधिकारी ने, बीडीओ साहब ने यहाँ पे 100 से ऊपर, मेरे ख्याल से 135 के आसपास पट्टे देने की आज तैयारी की है, जो कि अच्छी बात है। और कई ऐसे मुझे बताया गया है कि ऐसे भी कई लोग हैं जो कि गैर आबादी भूमि पर फंसे हुए हैं। विभिन्न श्रेणियों की भूमियां हैं, शायद चारागाह भी हो सकती हैं या फिर कुछ कृषि भूमियां हैं। तो ये एक ऐसा इशू है जिससे कि हम लोग पूरे जिले में ही इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। सरकार को भी अपनी तरफ से सुझाव या अनुशंसा जो किया जा सकता है उसके बारे में भेजेंगे। इनको अपन फौरी तौर पर तो पट्टे नहीं दे सकते क्योंकि चारागाह भूमि पर प्रतिबंधित है, और कृषि भूमि पर भी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है, तो इसलिए तुरंत इनको पट्टे नहीं दिए जा सकते। लेकिन जो आबादी पर जितने भी लोग बसे हुए हैं, मैं वीडियो साहब को यही एक बार दोबारा से कहूँगा कि यदि उनमें से कुछ छूटते हैं तो उनके भी आवेदन करवा के अपन पट्टे देना सुनिश्चित करें। और सरपंच साहब को बधाई कि उन्होंने आज इस कैंप को इतना सफल रूप से यहाँ पे संचालित किया। और जो भी लोग यहाँ पे आए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जो काम हैं वो आपके अच्छे तरीके से यहाँ पर होकर और फिर जाएंगे। और एक चीज का और अपने को ध्यान रखना है कि करीब करीब सभी योजनाओं में जो है आजकल बैंकों का रोल रहता है। जितनी भी योजनाएं हैं सीधे अकाउंट में पैसा आता है, तो बैंक से संबंधित समस्याएं भी अपने को शिविर में निपटारा करनी है। तो ये सभी शिविरों के लिए लागू है। जो एसडीएम साहब हैं जिनको इस पूरे चीज के लिए जिम्मेदार बनाया गया है, हम यही निर्देश देंगे लगातार कि बैंकों की भी यहाँ पे प्रेजेंस ऐसे बैंक की होनी चाहिए जो कि वाकई में लोगों के मौके पर खाते खोल सकते हों। उससे भी अपने को बहुत तुरंत उसका फायदा मिलता है। और मैं आप सबसे एक और आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक बहुत अच्छी योजना जो है वो चलाई है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग उसमें जो है अपना पंजीयन अवश्य करवाएं, क्योंकि मात्र 850 रुपए का एक अपन बीमा भर के और 5 लाख तक का इलाज कई सारी चीजों में पा सकते हैं। इसके बारे में और विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे मेडिकल के काउंटर पे जाके डॉक्टर साहब से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी योजना है और इसमें पंजीयन कराना सभी के लिए आवश्यक है। अगर पंजीयन कराने में किसी को दिक्कत आ रही है या फिर जनाधार कार्ड से रिलेटेड कोई दिक्कत है या फिर पंजीयन करा लिया लेकिन अपन जब इलाज लेने जा रहे हैं तो उसमें कोई औपचारिकता वो अतिरिक्त आपसे मांग रहे हैं, तो जरूर हमको सूचित करें ताकि उसका भी अपन न केवल पंजीयन बल्कि इलाज भी अपने को मिले, ये अपने को सुनिश्चित करना है। तो बस इसी क्रम में मैं सभी को, ग्राम पंचायत के सभी निवासियों को भी बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने इतने अच्छे से यहाँ पे मेरा स्वागत किया। और हमारा यही प्रयास रहेगा कि आपकी समस्याओं का मौके पर निस्तारण कर ही हम यहाँ से जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय।